बड़ी चीज है, इज्जत बड़ी चीज है दुनिया वालों, इज्जत बड़ी चीज है, इज्जत करो और इज्जत कराओ। रीस साहब मैं तो जंगल में जाऊं ना शिकार के लिए तो सब जानवरों की इज्जत करता हूं, हिरन हो, बारहसिंगा हो, हत्ता के शेर हो। शेर का शिकार, शेर का शिकार कितना खतरनाक होता है, लेकिन मैं शेर की इज्जत करता हूं। उससे पूछता हूं कि भाईजान आपकी इजाजत है तो मैं गोली मार सकता हूं? अगर वो कहे कि मार लो गोली तो मारता हूं, नहीं तो मैं पिछले मुंह वापस आ जाता हूं। एक दफा तो शेर ने कहा कि गोली मार लो, लेकिन दाई टांग में मारना, बाई टांग में मेरे पहले लगी है गोली। मैंने बंदूक सीधी कर ली, अचानक बीच में लोमड़ी आ गई। आ जाती है लोमड़ी, वो घरों में काम कुम करने जाती है ना तो आ जाती। तो मैंने कहा बाजी लोमड़ी आप बीच में से हट जाएं, आपका कोई मसला नहीं, मेरा और शेर का मसला है। तो दुर्रानी साहब इतनी देर शेर खड़ा आपकी बातें सुनता रहा? यही तो बता रहा हूं कि शेर मेरी इज्जत करता है, मैं शेर की इज्जत करता हूं। ओह, दुरानी बाद आ जाओ, इस दफा शेर ने इज्जत नहीं करनी तुम्हारी। दुरानी भाईजान, ये शिकार की आपने दास्तान सुनाई है या किसी कार्टून फिल्म की कहानी? डैडी शिकार से मुझे याद आया, शादी वालों ने इतना अच्छा मटन कोरमा बनाया हुआ था, लेकिन मामा ने मुझ पे गुस्सा निकालने के लिए माँ सबके सामने ये कहा पता नहीं कैसा सालन बना हुआ है। मामू 3 पराते सालन खाने के बाद कहते हैं इन्होंने तो बकरे ही बूढ़े जिबा किए हुए हैं। और 3 पराते तो खा ली और फिर जेब में से शॉपर निकाल के चौथी परात उसमें उंडेल दी और बांध के मुझे कहते हैं कि तुम अपनी जेब में रख लो। मैंने कहा अगर शॉपर फट गया तो मेरे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर मुझे डांटा, बुरा भला कहा। अबे ओ नलायक, वो सालन नहीं था, बिटिया की गर्म चादर थी शापर में। अबे ओ खुराक के दहशत गर्द, कुछ ख्याल किया करो, कहीं जाते हो तो इज्जत बेइज्जती का भी ख्याल कर लिया करो। हाय हाय, मेरे भाई के पीछे पड़ जाया करो, और जो बेइज्जती तुम्हारी बहू ने करवाई है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही? सब देख रहा था मैं और सब सुन रहा था। जानबूझ के उधर छोटे छोटे वो टॉप्स पहन के गई है, अच्छा। और पता था इसे कि ये इसकी रिश्तेदार खवातीन है। हाँ। खवातीन के सामने कह रही है कि वो उसने किसी ने कह दिया कि टॉप्स आपके छोटे छोटे बड़े प्यारे हैं। कहती हाँ जी इतने छोटे बहू ही ला सकती है, ये मेरी बहू के लाए हुए हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है, यानी कि आप दूसरे लोगों के सामने आपको चाहिए कि बहू के रुतबे को बुलंद करें, ना कि ये कि अपने बहू की दूसरे लोगों के सामने बेइज्जती करें। सच पूछे ना फरीद साहब, तो हम लोग प्रोटोकॉल भी उनसे मांगते हैं जो हमसे कमजोर होते हैं। नहीं कह रहे हैं आप। और जो लड़के वाले हैं ना, वो खामखा लड़की वालों को जरूर कमजोर समझते हैं कि ये चूंकि इनकी लड़की हमारे यहाँ है और ये हमसे डरे हुए लोग हैं, इसलिए ये हमें प्रोटोकॉल दें, हम इनको आसानी से दबा सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा वक्त जंगल में गुजारता हूं। रीस साहब, आज के इंसान से जंगल के जानवर अच्छे हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं मांगते, उनको प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन आंखों से देखे, मेरी आंखें दोनों का ऑपरेशन करा लिया मैंने, लेंस डलवा लिया दोनों में मैंने। इन लेंस वाली आंखों से मैंने खुद देखा है कि हाथी बड़े आराम से आ रहा है, उसके आगे छोटे 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 हाथी जा रहे हैं। हाथी को कोई मलाल नहीं हो रहा कि मैं मेन हूं, मैं आगे चलूं, नहीं वो आ रहा है। शेर को देखा मैंने, सोया हुआ है, उसका बच्चा उसके ऊपर से टाप रहा है, पड़म पड़म। रीस साहब, शेर ने ऐसे आंख खोल के देखा है कि कौन बदतमीजी कर रहा है। उसने देखा कि बच्चा एंजॉय करने दो, फिर सो गया। हालांकि शेर जंगल का बादशाह है, उसके ऊपर से कोई टाप सकता है? नहीं, शेर गनमैन भी रख सकता है। जंगल में गनमैन? जी जी मिल जाते हैं। बंदर बंदूक चला लेता है, आपने मदारी के पास देखा होगा बंदर बंदूक चलाता। वो लहदा बात है कि बंदूक चला के वो खुद डर जाता है। शेर को कोई प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। खुदा के लिए दुरानी जरा मुंह बंद रखा करो, तुम मेरे दोस्त कम और मदारी ज्यादा लगने शुरू हो जाते हो। तो बात यह है फरीद साहब कि आप कहीं जाते हैं अगर मेहमान के तौर पे, और वहां और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और उन घर वालों को, मेजबानों को, और भी बहुत से मेहमानों को अटेंड करना है, तो वहां पे आप अपनी अना लेके बैठ जाएं, अपने प्रोटोकॉल का रोना लेके बैठ जाएं, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। भाईजान, हमें भी कोई शौक नहीं है प्रोटोकॉल का,
मगर उनके चेहरों से पता तो चलना चाहिए कि उनको हमारे आने की खुशी हुई है। मामू आप तो रहने ही दें, शादी में जितने वेटर थे आधे से ज्यादा तो आपको ही खाना सर्व कर रहे थे। और बाबा निकाह के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मामू ने आवाज लगा दी, रोटी खुल गई है। लोगों ने चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरे और सब मेजों की तरफ दौड़े। अब भांजे मैंने उनका फायदा सोचा है। 35 मिनट रह गए थे हाल बंद होने में। मामू आपको हॉल की फिक्र नहीं थी, आपको भूख से होल पड़ रहे थे। शर्फू स्टूपिड बात ना किया करो। ये बात अपने भाई से भी कहा करो। अभी तो मैंने ये नहीं तुम्हें बताया कि जाके गाड़ियों से भी उतरे ही हैं। वो जो पार्किंग में लड़के गाड़ियां लगवा रहे थे उनके मुलाजमीन, उनसे कहना शुरू हो गया ये अब्दुल कि तुम्हें पता है हम कौन है? ये जिनकी बच्ची की शादी हो रही है, इनकी एक बच्ची की हमारे यहाँ शादी हुई हुई। हम इनके समधी हैं, हमारा लड़का है, इनकी लड़की है। यार ये बातें आप मुलाजमीन को बता रहे हैं, क्या हो गया आप लोगों को? भाईजान मैंने उसको ऐसे नहीं कहा था, उसने मुझे खुद पूछा था कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से। तो मैंने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा तुम शक्ल से तो मुफ्त खाने वाले लगते हो। ओ माय गॉड, पार्किंग में इतने इंटेलिजेंट लोग रखे हुए उन्होंने। दुरानी भाई आप तो बात ही ना करें। क्यों, मैं ओवरलैप करता हूं?